ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब देख लिया था कि क्या नाम है कि हमें इस बार कंपोजिशन प्रेडिक्ट करेंगे। पहले कंपोजिशन की बात की नहीं थी, अब से अपन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर। तो फिर देखा था कि ये किसी भी जैसे इधर उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी को लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखने का कैसे लिखते हैं उसका तरीका बताया था। और ये NVDP NSGT ये भी क्या नाम है कि ये भी बताया था कि पुराना जब अपना क्लोज सिस्टम था तब अपन ने ये लिखा था, तब कंपोजिशन इन्वॉल्व नहीं किया था। फिर जब ओपन सिस्टम आया तो फिर अपन ने कंपोजिशन इन्वॉल्व किया। फिर उसको पहले ऐसे जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर वहाँ से केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन डिफाइन की। ये केमिकल पोटेंशियल है, ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चेंज हो रही है बाय चेंजिंग द मोल ऑफ एक सिंगल कंपोनेंट की, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। प्रेशर, टेम्परेचर और दूसरे की कंपोजिशन कांस्टेंट है, तो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी कितना चेंज कर रही है बाय चेंजिंग द NI, तो उसको हमने बोला केमिकल पोटेंशियल। फिर ये अपना ओपन सिस्टम के लिए फॉर्मूला बना DG=NVDP - NSGT + सिग्मा μi dNi। ठीक है, फिर ये डेरिवेशन किया था, उससे हमें ये पता चला अगर इक्विलिब्रियम होगा तो अपना केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा म्यू अल्फ़ा फेज़ में, और मतलब एक स्पीसीज़ का केमिकल पोटेंशियल हर फेज़ में इक्वल होगा। अगर ट्रिपल पॉइंट होगा तो तीनों फेज़ों में केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा। पार्शियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दिखती थी, अगर पार्शियल वो बोले वॉल्यूम बोल रहा है तो ओवरऑल वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, एक स्पीसीज़ का चेंज करने से बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा यही तो हमारे केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, जब गिब्स फ्री एनर्जी कितना चेंज करिए एक कंपोनेंट के मोल को चेंज करके बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, तो मतलब पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी ही हमारी केमिकल पोटेंशियल है। ठीक है, ये चीज़ देखी थी। फिर ठीक है, ये चीज़ देखी। फिर यहाँ से हमने यहाँ तक, इससे भी थोड़ा आगे तक हो गया था। यही शुरू करो। तो यहीं से शुरू करते हैं अपना। ठीक है, अब क्या ठीक है, अब हम आते हैं। देखो, अब हमने तो बताया था कि जैसे M है, कोई भी केमिकल स्पीसीज़ है, वो अगर टेम्परेचर डिपेंड N1 N2 N पे डिपेंड कर रही है तो उसका हम कैसे, अगर मैं DNM लिखना है तो अपन को पता है हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब जैसे होता है ना y, मैं बताया y=8x वाला, dy/dx क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो y की जगह लिख देंगे dy/dx × x। वैसे ही ये कैसे दिखता है समझो, ये जैसे dy/dx 8 के बराबर है तो इसे इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इधर ऐसे हो गया। ऐसे किसको किधर सब्स्टिट्यूट, ये dy/dx को 8 की जगह पे सब्स्टिट्यूट, इक्वल टू 8 है ना dy/dx, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया। तो इसका मतलब अब जैसे M डिपेंड कर रहा है इस पर, तो मैं DNM लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, डेल M बाय, जैसे प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डेल T प्रेशर कांस्टेंट कंपोजिशन कांस्टेंट टू dt प्लस डेल M अपॉन डेल P टेम्परेचर कांस्टेंट N कांस्टेंट इंटू dP प्लस ये कांस्टेंट एक वेरी और बाकी सबकी कांस्टेंट और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट इंटू DNI। ठीक है, DNI है ना। तो ये सब चीज़ें ये अपन ने देखा। फिर अपन ने ये देखा कि क्या नाम है, यही तो अपनी पार्शियल वो है, पार्शियल क्या है, ये हमारी पार्शियल प्रॉपर्टी कि ये कोई भी है, ये तो अपनी पार्शियल प्रॉपर्टी है। M कुछ भी हो सकता है G, हाँ ठीक है, ये हमारी पार्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने केमिकल पोटेंशियल को सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। अभी इसको मैंने ऐसे पार्शियल लिख दिया और ये DNI लिख दिया। फिर क्या हुआ, हमें पता है XI किसके बराबर है, NI/N के, एक मोल ले लिया। ठीक है। कंपोजिशन क्या होती है, मोल अपॉन टोटल मोल के बराबर। अब मैंने NI को क्या लिख दिया, NI को लिख दिया XI × N और DNI को लिख दिया DXI × N प्लस DN × XI। UV रूल लगा दिया। फिर कुछ नहीं किया जाता, मैंने फिर DNI को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर, ठीक है, इधर इसको DNI को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो इधर क्या है मैंने इधर मतलब DNI को इधर सब्स्टिट्यूट किया और इस DNM को भी मैंने प्रोडक्ट रूल से PR रूल से मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया। और फिर क्या हुआ, देखो ये सब अभी तक इतना ही किया है, सिर्फ क्या किया, DNI को ऐसे लिख दिया और सिर्फ इसको प्रोडक्ट रूल लगा के भी लिख दिया। अब
दोनों साइड मैंने टर्म एक्सचेंज किए, क्योंकि तुम देखो कुछ टर्म ऐसे हैं, देखो इसमें एन आ रहा है, इसमें डी एन आ रहा है। देखो जैसे स्टार वाले एन वाले हैं और डॉट वाले डी एन वाले हैं। तो स्टार इसमें एन आ रहा है स्टार वाला टर्म, इसमें एन आ रहा है स्टार वाला टर्म, इसमें डी एन आ रहा है डॉट वाला टर्म, और इसमें एन आ रहा है स्टार वाला टर्म। तो मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने डी एन वाले टर्म रखे और एक तरफ एन वाले रखे। अब क्या देखो एन और डी एन, अब और ये चीज़ है, और ये चीज़ किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। अगर ये चीज़ ज़ीरो के बराबर है तो या तो ये ब्रैकेट जीरो होगा, क्योंकि एन और डी एन तो जीरो नहीं होने वाले। तो या तो ये चीज़ पूरी जीरो होगी या ये चीज़ पूरी ज़ीरो होगी। तो अपन ने फिर इन दोनों को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, इस वाली चीज़ को इस। और ये चीज़ जो दूसरी m इज इक्वल टू ये वाली चीज़ है, जब इसको ज़ीरो के बराबर किया ना तो ये बहुत तगड़ी चीज़ निकल के, मतलब क्या देखो तो मैं पहले को जीरो के उससे क्या निकला? उससे भी आएंगे, ठीक है। अब वैसे पार्शियल प्रॉपर्टी अगर तुम्हें m है वो क्या है, सिग्मा एक्स आई एम आई बार के बराबर। मतलब पार्शियल प्रॉपर्टी से तुम ओवरऑल प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। ये गिब्स टू इक्वेशन है क्या? हाँ अभी आएगी, ठीक है। ये पार्शियल, इसे कहते हैं समेबिलिटी रिलेशन, कि अगर तुम्हें पार्शियल प्रॉपर्टी पता है तो तुम ओवरऑल निकाल सकते हो, इसे समेबिलिटी रिलेशन कह दिया मैंने। और जो अब मैंने समेबिलिटी रिलेशन को इसको वो कर दिया डीएम के रिस्पेक्ट, वो डिफरेंशियल ले लिया इसका, तो ये प्रोडक्ट रूल ही लग जाएगा। तो देखो एक्स आई डी एम आई प्लस एम आई बाई डी एक्स आई, फाइनल इक्वेशन यही है। हाँ लिखेंगे डीएम का, मतलब जैसे प्रोडक्ट रूल लगा दिया अपन ने, जैसे मैं कहूँ z इज इक्वल्स टू वाई जेड है, तो डी जेड क्या होगा, डी वाई एक्स प्लस एक्स डी वाई की डी एक्स वाई, ठीक है। तो वैसे ही मैंने इधर ये सिग्मा था ना, इधर मैंने m पे डी एम ले लिया, तो ये इसका भी डिफरेंशियल हो जाएगा, तो ये आ गया ना। अब मैंने क्या किया, इसको ये डीएम आ गया मेरा, अब इस डीएम को ये जो इधर डीएम था ना, इसको जो सेकंड वाले कॉलम को ज़ीरो करके आया था इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने डीएम, तो इसको डीएम को उधर सब्स्टिट्यूट किया, जो फर्स्ट वाला निकल गया था। तो और इसके टर्म्स को इधर देखो, डीएम को इधर रख दिया वहाँ से निकाल के, और तुम देखो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, ये चीज़ कैंसिल, और इसको उधर लेके गया तो फाइनल ये इक्वेशन आई। और अगर मैं इक्वेशन ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे देखूं तो मुझे ये डी पी वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, डी टी वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो इक्वेशन आई वो आई है सिग्मा एक्स आई डी एम आई। तो तो ये मतलब क्या है कि दो चीज़ें निकल के आई हैं इसमें, जो एक्स वन के, हाँ जैसे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये डी पी डी टी ज़ीरो हो गया, तो फाइनल आया सिग्मा डी एक्स आई डी एम बाई आर बाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब क्या है, देखो फ्रैक्शन x1 पहले का फ्रैक्शन, फिर डी एम बार प्लस दूसरे का x2 फ्रैक्शन, उसकी पार्शियल प्रॉपर्टी में चेंज इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी, एक चीज़ निकल के, इसे कहते हैं गिब्स डोम इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और एक इसको कहते हैं, फिर इसको ही कहते हैं जो इक्वल टू जीरो वाला है। हाँ हाँ, और इससे पहले जो इससे है पहले वो समेबिलिटी रिलेशन है। सेम ही चीज़ तो थी भाई। सेम ही तो नहीं भाई देखो ना, इधर ही है वो, पीछे ही है, देखो ना। हाँ देखो दोनों में अंतर क्या है, वो बता रहा है कि मुझे अगर ओवरऑल प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं पार्शियल प्रॉपर्टी से ऐसे निकाल सकता हूँ, सही है। और ये बता रहा है कि अगर तू एक्स आई और डी एम आई का वो करेगा समेशन, वो ज़ीरो आएगा। मतलब क्या है, फ्रैक्शन और तूने कोई भी चीज़ चेंज की तो फिर पहली वाली में प्रॉपर्टी, मतलब पार्शियल प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया, और प्लस ये x1 मान लो उसमें कुछ में फ्रैक्शन है, चेंज किया तो उसमें कितना वो आया, पार्शियल प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया, प्लस x2 दूसरे की पार्शियल प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया, वो ज़ीरो के बराबर है। आ गया, ठीक है। और ये समेबिलिटी रिलेशन, सही है। तो दो चीज़ें आई। अब मैंने समेबिलिटी रिलेशन इसको डीएम ले लिया, तो डीएम लिया तो फिर वापस इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया कि प्रोडक्ट रूल लगा दिया डी एक्स आई, ठीक है, जैसे डी एम बार एक्स वन प्लस एम बार डी एक्स वन। थोड़ा धीरा, देखो अगर मैं एम को लिखूँ तो मैंने क्या बताया था, एम आई इज इक्वल्स टू ये जो अपनी ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो पार्शियल प्रॉपर्टी से निकल जाएगी, ठीक है। तो मैंने m को इसको ऐसे तोड़ लिया, x1 m1 बार प्लस x2 समेशन को हटा दिया, समेशन को हटा दिया। फिर मैंने क्या किया, डीएम लिखना चाहा, तो मैं इसको फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा dx1 m बार दो बार प्रोडक्ट प्लस
डी एम वन बार एक्स वन, ऐसे ही दूसरे ऐसे ही इसके लिए लगाना पड़ेगा। तो फाइनली ये आ गया अपने ना ये चीज़। फिर मैंने क्या कहा, देखो क्या नाम है, अभी गॉस इसने इक्वेशन ने क्या कहा था, देखो क्या कहा था, गॉस गिब्स जो हम इक्वेशन ने एक्स आई डी एम बार बार इक्वल्स टू 0 होता है। तो देखो x1 डी एम बार प्लस x2 डी एम टू बार, ये दोनों टर्म मिला के कितना है, 0। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे मतलब सम ही 0 है इनका। हाँ ये गॉस गिब्स जो हमें क्वेश्चन ने कह दिया। तो अपना dm कितना आया, m1 बार dx1 प्लस m2 बार dx2। ठीक है, x1 ठीक है क्या है, x1 dm बार और प्लस x2 dm2, वो 0 हो गया, तो ये बचा अपना। अब क्या किया, अब मैंने dm बाय, अब अपना थोड़ा, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं कि ये चीज़ का यहाँ से शुरू करेंगे।